गाइस, वेलकम अगेन टू एशमा रिएक्शन। मेरा नाम है आयशा, मेरा नाम है महरीन और आज हम लोग इस पर रिएक्ट करने वाले हैं। उस वीडियो का टाइटल है सिराज डिस्ट्रॉयज आरसीबी एट चिन्नास्वामी, कोहली इंजरी, जीटी वर्सेस आरसीबी 2025। चिन्नास्वामी। अच्छा, बेसिकली जीटी वर्सेस आरसीबी वाला है पाहुल की वीडियो, तो इन शॉर्ट बता दी मैंने। तो यार स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हियर वी गो। 24 नवंबर 2024 को जब आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी की मैनेजमेंट से पूछा गया कि क्या आप सिराज के लिए आरटीएम यूज करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। एक वो दिन था और एक कल का दिन जब सिराज ने आरसीबी के अगेंस्ट अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और प्लेयर ऑफ द मैच जीत लिया। बेसिकली आरसीबी वर्सेस गुजरात के इस मैच को तुम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो, ठुकरा के मियां भाई का प्यार, तुम डीएसपी सिराज का इंतकाम देखोगे। भाई लिटरली मोहम्मद सिराज वाज ऑन फायर। विराट भाई से बैर नहीं, आरसीबी तेरी नाइस सिराज मेंटालिटी। पहले तो तुमने रिटेन नहीं करा, फिर तुमने बोली भी नहीं लगाई और फिर तुमने आरटीएम भी यूज नहीं करा। अब इतना दिल तोड़ दिया उस सिराज का जिसने 7 सीजन तुम्हें दिए अपने, तो चुप थोड़ी बैठता तुम्हारे आगे। 4 ओवर्स 19 रन्स एंड 3 विकेट्स। ऐसी परफॉर्मेंस आज तक सिराज ने कभी चिन्नास्वामी पे आरसीबी के लिए नहीं दी है, जो कल उनके अगेंस्ट दे दी। सिराज डिड सू सेलिब्रेशन एट चिन्नास्वामी आफ्टर टेकिंग विकेट। भाई दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा, दिस इज पीक आईपीएल। चाहे विराट कोहली हो चाहे रजत पाटीदार, डीएसपी सिराज के राज में ओवर स्पीडिंग बिल्कुल अलाउड नहीं थी कल। सोचो भाई, अपनी एक्स के अगेंस्ट बंदे ने पावर प्ले में 3 ओवर 2 विकेट और 5 की इकोनॉमी, सॉल्ट और पार्टिकल दोनों को रंगे हाथों अरेस्ट किया गया। मैं कह रहा हूँ सिराज मियां, यही काम अगर पिछले 2 सालों में आरसीबी के लिए कभी कर दिया होता तो सही बात है, आज दूसरी टीम से ना खेल रहे होते। डीएसपी मोहम्मद सिराज, सिराज फॉर गुजरात टाइटंस, सिराज फॉर आरसीबी। ट्रू सिराज फॉर आरसीबी वाज नॉट दिस मैन, दिस इज अ डिफरेंट मैन एंड दिस प्रूव्स वन थिंग कि चाहे तुम कोई भी हो, तुम आरसीबी से निकल के पीक ही करने वाले हो भाई। बट मियां भाई, थैंक यू फॉर द फ्री ट्यूटोरियल कि अपनी एक्स से बदला कैसे लेते हैं। सिराज वाचिंग कोहली क्रैकिंग जोक्स विद पाठक। यही बदला तो लेके गया है वो तुम्हारे अगेंस्ट। भाई मैं तो यहाँ सोच रहा था कि सिराज के लिए पता नहीं कितना मुश्किल होगा यार आरसीबी के अगेंस्ट आज खेलना, विराट कोहली के अगेंस्ट बॉलिंग करना, लेकिन बंदा तो अलग ही लेवल पे था। पहली बॉल पे यार जब सिराज विराट के अगेंस्ट बॉलिंग करने जा रहा था तो इतना इमोशनल मोमेंट लग रहा था, और सिराज 20 रन अप के रुक गया, वापस गया, ऐसा लग रहा था भाई बंदा यही रो देगा। लेकिन उसके बाद आरसीबी के बैट्समैन को रुला दिया भाई ने। कैसा दोगलापन है सिराज में। आप तो हमें लग रहा था इमोशनल हो जाओगे, आपने तो उल्टा पेल दिया आरसीबी को। पिछले साल के आईपीएल में भी जब जीटी वर्सेस आरसीबी होता तो भी सिराज मैन ऑफ द मैच था, और इस साल भी जब जीटी वर्सेस आरसीबी हो तो भी सिराज मैन ऑफ द मैच है। बस भाई की टीम अलग हो गई है। मतलब इस मैच के बाद इतना तय हो गया कि तुम सिराज से पंगे नहीं ले सकते हो। रोहित शर्मा ने पहले बोला कि सिराज की इफेक्टिवनेस उतनी अच्छी नहीं है न्यू बॉल के साथ, तो भाई ने आगे न्यू बॉल से बोल्ड ही कर दिया रोहित को। अब आरसीबी ने रिटेन नहीं करा तो भाई करियर बेस्ट फिगर्स पेल दिया। मैन व्हेन इट कम्स टू देयर ईगो, भाई डेंजरस। ही वाज ऑनलाइन, शी वाज ऑनलाइन, बट दिस टाइम शी टेक्स्टेड हिम, ही रिप्लाइड टू हर, they both confessed their feelings for each other. Love won but RCB still lost. April Fool is not part of our culture, it's a western concept. In India we have खत्म भाई, साला कप नाम दे, 2 मैचेस तक लास्ट किया। अभी हम क्लेम करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो गए हम चैंपियन। ओके, सबको पता कि हम चैंपियन हैं। ओके गाइस, वापस आ गए भाई, वापस आ गए। आरसीबी इज बैक टू इट्स डिफॉल्ट सेटिंग्स। मैं बता रहा हूँ ये टुच्ची मुच्ची टीमें होती है बाकी जो अपने होम पे अच्छा खेलती है, लेकिन अवे जाके शायद परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हो जाए। लेकिन आरसीबी इकलौती ऐसी टीम है जो अवे में तो अच्छा खेल के आ रही है। अभी 2 मैच इतने बढ़िया जीते हैं, लेकिन होम आते ही भाई अवे वाली परफॉर्मेंस उससे भी बदतर। पहली पॉइंट्स टेबल को देख के लग रहा था भाई 2 मैच खेले, 2 जीते हैं भाई, टॉप पे बैठी हुई है। लेकिन ये बात आरसीबी को खुद हजम नहीं हुई भाई। आरसीबी जीन्स जाग गए तो एकदम वो ओल्ड स्टाइल में एकदम वन साइडेड मैच हार के आए हैं गुजरात टाइटंस से। क्या लगा था? अब चाहे विंटेज घड़ी हो, विंटेज गाड़ी हो या विंटेज आरसीबी, तीनों ही बढ़िया लगती है। बैटिंग में कोलैप्स, बॉलर्स की हालत खराब, टिपिकल ओल्ड डेज ऑफ आरसीबी। द क्रेज फॉर किंग कोहली, क्या क्या टूट जाता है आरसीबी को सपोर्ट करते करते। दिल मिला के सब कुछ। विराट कोहली तो इज लाइक मोस्ट ऑफ द ऑफिस सीनियर्स, नया इंटर्न देखा नहीं कि पिघल जाते हैं। बट आज विराट भाई के लिए दुविधा भी तो थी, समझो गाइस। एक तरफ ईशांत शर्मा बचपन का पुराना दोस्त, और दूसरी तरफ भाई जैसा मोहम्मद सिराज। तो भाई ने सोचा छोड़ो यार, नए प्लेयर अरशद खान को विकेट देते हैं। अरे वो स्कीम है वो यंगस्टर को फेमस करने की, उसके फॉलोअर्स बढ़ाने की इंस्टाग्राम पे। अब उसने विकेट ली है तो भाई अब फैंस गाली देने तो जाएंगे, तो 10 लोग गाली देने जाएंगे, उसमें से 6-7 फॉलो भी कर लेंगे कि भाई अगली बार कितनी अच्छी बॉलिंग करता है, देख लेंगे अगर कोहली की विकेट ली है तो। थैंक यू सो मच विराट भाई फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग यंग एंड अपकमिंग बॉलर। वैसे इस बार अरशद खान को गाली देने के चक्कर में लोग अरशद वारसी को भी लेके आ गए हैं।
गुंडा यार नहीं मतलब बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी. He came, he saw Anushka struggling because of air pollution. He planted trees for her. He left greatest husband for her. यार Only Kohli with few stitches in hand can save RCB in the upcoming matches. Let the 2016 arc. भाई ये देख के मेरी तो फट गई थी भाई, क्योंकि अगर इंजरी हो गई तो भाई दिक्कतें हो जाएंगी. वो छोड़ो, मेरे को ज्यादा चिंता तो साई नाम के इंस्टाग्राम वालों की हो रही थी, क्योंकि उसको जो गालियां पड़नी थी. बट कमिंग टू GT's चेस, भाई क्या वन साइडेड एकदम पेल के रख दिया. Butler is one of those rare T20 openers who's both aggressive and can play long innings and slow down the tempo if needed and close the innings on his own. Such a beautiful batter to watch on top of that. ये जरा राजस्थान की मैनेजमेंट को पढ़ाएंगे. जॉस बटलर भाई, ही इज अ डिफरेंट बीस्ट अगेंस्ट आरसीबी. 73 ऑफ 39, 187 के स्ट्राइक रेट के साथ जब कीपिंग कर रहा था ना बंदा, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन से नशे करके आया भाई, कैचेस ड्रॉप हो रही है इससे. बट फिर जब इसकी बैटिंग देखी तो लगा भाई ये नशा मुझे भी करना है, क्योंकि क्या क्रेजी बैटिंग करके गया है. एक स्टैट पढ़ना चाहता हूं मैं उस मैनेजमेंट के लिए जिसको लगता है कि शिमरन हेटमेयर इज अ बेटर रिटेंशन देन जॉस बटलर, बिकॉज जॉस बटलर इन IPL 2025 पंजाब के अगेंस्ट 54 ऑफ 33, मुंबई के अगेंस्ट 39 ऑफ 24 एंड RCB के अगेंस्ट 73 ऑफ 39. सुन लिया? अब अच्छे से रिग्रेट करो आरआर मैनेजमेंट. आर वाचिंग बटलर बैटिंग. भाई कहाँ गए वो लोग, कौन है वो लोग जिनको लग रहा था जॉस बटलर बुढ़ा हो गया और भाई अगले 2-3 साल के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है. फेल रहा है वो, अभी भी फोड़ रहा है वो. और वैसे ही बटलर ने तो लीड किया ही, लेकिन साई सुदर्शन भाई ये बंदा क्या प्लेयर है. कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट. लास्ट 7 इनिंग्स में सिर्फ एक सिंगल डिजिट स्कोर है. इस IPL में ऑलरेडी 3 मैचेस में 74, 63 और 49 का स्कोर आ चुका है. इस मैच में भी 1 रन से रह गया, वरना तीसरी कंसेक्यूटिव 50 थी. एंड टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि बंदा कितना बढ़िया खेल रहा है, तुम ये स्टैट देखो. अभिषेक शर्मा वर्सेस साई सुदर्शन. अभिषेक शर्मा ने मारे 1407 रन और साई सुदर्शन ने मारे हैं 1171 रन. माना अभिषेक 300 रनों से लीड कर रहा है, लेकिन अभिषेक ने रन 64 इनिंग्स में मारे हैं और साई सुदर्शन ने 27 इनिंग्स में आधी से भी कम. तो माना स्ट्राइक रेट में थोड़ा डिफरेंस है कि अभिषेक का 155 का और उसका 141 का, लेकिन एवरेज में जमीन आसमान का फर्क है. एक तरफ 25 की एवरेज और दूसरी तरफ 48 की. एंड वहीं अभिषेक शर्मा इज कंसिडर्ड द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट, लेकिन साई सुदर्शन इंडिया के लिए सिर्फ एक ही मैच खेला है. तो भाई मुझे लग रहा है इस सीजन के बाद आई थिंक ही विल बी द हॉट फेवरेट, जो कि इंडियन टीम के लिए वर्ल्ड कप के लिए आगे देखा जाएगा. स्पेशली जब इस IPL में सारे अपने ओपनर्स जायसवाल, अभिषेक शर्मा, इन सबका फॉर्म ही खराब चल रहा है. लास्ट ईयर तक इसकी IPL सैलरी 20 लाख थी और अब रिटेन हुआ था 8.5 करोड़ में. एंड अनलाइक रिंकू सिंह, सैलरी बढ़ने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी और इंप्रूव हो गई है. मेरे को तो ये भी जानना है कि प्रसिद्ध कृष्णा इतना कंसिस्टेंट कैसे हो गया. भाई नेहरा जी इसको अपना स्पेशल नारियल पानी तो नहीं पिला रहे. पिछले मैच में तो भाई मैच ही जिता दिया था, प्लेयर ऑफ द मैच बन गया था. इस मैच में भी 4 for 26 for 1, सिर्फ 6.5 की इकोनॉमी. जो बंदा साल में 13 महीने इंजर्ड ही रहता था, आज वो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंसेस देने लग गया है. और मैंने तो कभी नहीं सोचा था भाई कि सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशान शर्मा के होते हुए GT का वीक लिंक बॉलिंग में राशिद खान होगा. लिविंगस्टन से बंदे ने 5 छक्के खा लिए और जैसे ही 50 लिविंगस्टन की हुई वैसे ही राशिद भाई की भी हो गई. इस IPL सीजन में राशिद खान ने 3 मैच खेले हैं, सिर्फ 10 ओवर डाले हैं और 11.2 की इकोनॉमी से 112 रन खा चुका है विद ओनली 1 विकेट. ऑन पेपर भले ही राशिद खान की एज 26 साल हो, लेकिन ये परफॉर्मेंस जो हो गई है ना, वो अब एक्चुअल एज वाली होने लग गई है. 36. और भाई ये जो फोटो आ गई थी ना राशिद खान की पानी वानी पीते हुए, भाई ये कुलदीप यादव की KKR वाली फोटो की याद दिला रही थी. भाई थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर राशिद भाई. मैं तो बता रहा हूँ ये इंग्लैंड वाले अच्छा नहीं कर रहे जॉस बटलर के साथ. पहले सॉल्ट फॉर्म में आया, फिर आर्चर आ गया और अब लिविंगस्टन भी फॉर्म में आ गया. लगता सबने सारों ने मिलकर डिसाइड किया था कि इतना खराब खेलेंगे, बटलर को कैप्टनसी से हटा देंगे. और देखो IPL में आके पैसों के लिए कैसे खेल रहे हैं भाई. लिविंगस्टन भी एकदम भाई बढ़िया इनिंग्स खेल के 50 मार के गया है. लिविंगस्टन फर्स्ट 25 बॉल्स आफ्टर 25. यार ताला को क्यों तोड़ते हो भाई इतना. मतलब भले ही RCB मैच हार गई, लेकिन अच्छी चीज उनके साथ ये हुई कि 40 पे 4 वाला कोलैप्स होने के बावजूद भी ये टीम 170 तक पहुंच गई, विच इज वेरी अनलाइक RCB फैंस को पता है. क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी सी भी ओल्ड RCB वाइब्स होती तो ये 40 for 4 49 पे ऑल आउट थे. एंड इस थोड़ी सी फाइट बैक का रीजन था लिविंगस्टन की वो 50, जितेश शर्मा की इंटेंटफुल नॉक एंड टिम डेविड की फिनिशिंग. मैं बता रहा हूँ ये टीम तो ऐसे प्लेयर थे जिनसे मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा खेल जाएंगे. लेकिन फिर वही दिक्कत थी, अपना होम ग्राउंड था तो भाई पेसर तो खराब करना ही था. गुजरात टाइटंस के फास्ट बॉलर्स अच्छा खेल के चले गए. सिराज ने विकेट्स ली, प्रसिद्ध कृष्णा की इकोनॉमी अच्छी थी, अरशद खान भी डिसेंट खेल गया. और फिर तुम RCB का बॉलिंग स्कोर कार्ड उठा के देखोगे तो 6 में से 4 बॉलर्स की इकोनॉमी 11+. भुवनेश्वर कुमार का एक्सपीरियंस तो भाई दिख रहा है, काम आ रहा है. एंड यश दयाल
हैज बीन ग्रेट, मतलब उसने अपनी तरफ से अभी तक प्रूव करके रखा हुआ है कि भाई उसको रिटेन करने का डिसीजन क्यों अच्छा था। लेकिन इनकी प्रॉब्लम वही है, मिडिल ओवर में एक स्पिनर चाहिए अच्छा जो लीड करे और विकेट्स ले। कृणाल पांड्या वो रोल नहीं निभा पा रहा है, ना ही लिविंगस्टन, और सुयश को आज इन्होंने खिलाया नहीं। पावर प्ले में इन्होंने सिर्फ 42 रन दिए थे, लेकिन अगले 12 ओवरों में ऑलमोस्ट इन्होंने 130 रन पड़वा दिए, विच शोज की कुटाई जो हुई है वो मिडिल ओवर्स में हुई है, जहां पे एक स्पिनर बहुत काम आता, लीड करके विकेट ले लेता। मिस यू चहल भाई। गाइस एक लाइन बोलूंगा, बताना कौन सा प्लेयर याद आ रहा है। परफॉर्मेंस इज टेम्पररी लेकिन चूना लगाना इज परमानेंट। सोचो क्योंकि जब तक तुम सोचोगे तब तक ये बंदा आउट होके फिर से वापस चला जाएगा। क्योंकि कल मैच देखते समय भी मैं यही सोच रहा था कि भाई देवदत्त पडिक्कल ने पिछले मैच में कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, आज आया है इतने में आउट हो गया, लिटरली इतने में आउट हो। भाई नहीं हो सकता भाई, बंदे का भाई कितनी टीमें बदल ली भाई, नहीं हो सकता। चूना लगाओ अकेडमी टॉपर। वैसे मैं सोच रहा हूँ गाइस अब छोड़ ही दूं, नहीं वीडियोस बनाना नहीं, प्रेडिक्शन करना। उसमें सोच रहा हूं इतनी गलत तो आरसीबी के मैनेजमेंट के डिसीजंस नहीं होते भाई जितनी गलत मेरी प्रेडिक्शंस हो गई हैं। कल बोला था आरसीबी जीतेगी, रजत पाटीदार और विराट कोहली रन मारेगी, नहीं हुआ। आते ही होंगे भाई, आते ही होंगे आरसीबी फैंस मेरे को पेलने आज भाई बच। इन WPL we won the first 2 games which were away and then went to our home ground. In IPL we won the first 2 games which were away and now going to our home ground. It's so over for RCB भाई, हो गया खत्म भाई, समझ जाओ। WPL अगर तुमने फॉलो किया तो तुम्हें पता होगा आरसीबी का क्या हाल हुए थे। खैर हारने के बाद भी आरसीबी स्टिल इन द टॉप 3 एंड गुजरात टाइटंस भी अब 4th पोजीशन में बैठी हुई है, व्हिच मींस पंजाब किंग्स इज ऑन द 1st पोजीशन। मतलब नीचे देखोगे तो केकेआर, आरआर, एसआरएच और सीएसके बॉटम 4 में है। ट्रॉफी भाई से जिनके पास कांस्टेबल उल्टी करके लगा दी है नॉर्मल। चिन्नस्वामी वानखेड़े चेपॉक स्टेडियम, स्टार स्पोर्ट्स, हिंदी कॉम्स, किंग कगर, हिटमैन का माइका, ताला का भाई हिंदी कमेंट्री में ही देखने का मजा है भाई, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आज है आईपीएल 2024 फाइनल का रिपीट, एसआरएच वर्सेस केकेआर। अब की बार 300 पार का पता नहीं, पहले अब की बार 150 पार के लिए फोकस करते हैं, ठीक है। एसआरएच मतलब ज्यादा नहीं, अभी छोटे छोटे टारगेट लेके चलेंगे क्योंकि केकेआर की स्पिन बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है और कोलकाता पे ही मैच है। दोनों टीम्स अपने आखिरी मैचेस हार के आ रही है। एसआरएच तो भाई खराब फॉर्म से गुजर रही है, 2 लगातार मैच हार चुकी है एंड दोनों की बैटिंग क्लियरली खराब हो रखी है, तो मुझे पक्का पता है ये लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे और खराब खेलने की, इसलिए आई प्रेडिक्ट कि केकेआर मैच जीत सकती है। सॉरी केकेआर फैंस, नथिंग पर्सनल, लेकिन क्यूटी काव्या की स्माइल के लिए सब करना पड़ता है। बाकी तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आगे फॉलो कर लो, क्रिकेट विद पाहुल को भी फॉलो कर लो, डेली रील्स डल रही है वहां पे भी मस्त मस्त, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैचेस फॉलो होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। यार लिटरली मैंने एसआरएच की, वैसे इनकी प्रेडिक्शन ये वाली तो सही हुई है ना, केकेआर ही जीती है, बट एसआरएच यार लेकिन ज्यादातर खराब होती है ना उनकी प्रेडिक्शन, ज्यादातर मतलब हो रही है, अब वो वाला सीन है। लेकिन यार ये जो इन्होंने बटलर वाली बात बोली ना, वो मुझे इतनी सही लगी। वाकई वो आरआर में परफॉर्मेंस नहीं थी और सिराज की भी नहीं थी आरसी में, लेकिन वो डिफरेंट टीम का चेंज किया। तो मानो अग्रेशन आ जाता है सिराज का, तो मुझे ऐसा लगता है एक बंदे यार जिस तरह से उसको नहीं लिया था ना, बड़ा अफसोस हुआ था इनको, तो बहुत 2-3 दिन तक था। हाँ मुझे था, मतलब मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं था बंदा, उसके अंदर भी वो भी था एक यार के नहीं लिए, उन्हीं को ले लेते, बुमराह नहीं थे उस टाइम पर, वो भी था। और फिर उसके बाद इसमें आईपीएल में तो पहले था ना, तो आईपीएल में भी नहीं था, इसमें आरसीबी में नहीं थे, तो वो दुख था क्योंकि यार ऑब्वियस से भरे इतने टाइम से देख रहे थे, और विराट कोहली और इनके ना सिराज के मूवमेंट तो वो बहुत अच्छे लगते थे, बट वो नहीं थे। और मैंने तुम अगर देखो तो लॉयल्टी तो दिखाई है बंदे ने विराट कोहली के लिए, मतलब वो पहले वो इतना इमोशनल हुआ, फिर उसके बाद उसने बॉलिंग कराई, ठीक है वो 4 मारा विराट कोहली ने भी, बट विकेट तो नहीं ली ना, तो विराट कोहली की था। लेकिन उसके बाद बंदे को ऐसा अग्रेशन आया है, जो भी हुआ, लेकिन वो कम बैक करा है बहुत सही। आयशा वो बात सही है, लेकिन लॉयल्टी क्या है यार, वो विराट कोहली को समझते होंगे बस इसलिए। यार वो सुपर हीरो बोलते हैं, उनसे मेरे ख्याल से क्वेश्चन किया गया था कि अगर कोई आप किसी सुपर हीरो के साथ जाना चाहें कोई, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, कौन होगा आपके लिए ना, ऐसी कोई पावर आपको मिले, तो उन्होंने विराट कोहली बोला था। तो सोचो ना कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, कितनी रिस्पेक्ट करता है वो इंसान है विराट कोहली की, वो जब भी तो नहीं एक रोल मॉडल। हाँ ये देखा आप बोल रही तब तो यार वो स्टीलिंग सोचो ना, मतलब वो उसने इतनी शक्ल कैसी थी उनकी, इनकी सिराज की। हाँ ना, वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसा बंदा ऐसा इमोशनल, उसके चेहरे पे वो सारे इमोशंस आ गए थे यार। तो जब इतना उसने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी दिया हुआ है, तो वो जाहिर है वो सारी चीजें अगर रिलेट करो, फिर वो बंदा जिसे बीत रही हो, तो वो मेहरीन ऑब्वियस है ना, वो जो उनके इमोशनल हुए या वो एक साइड दिखी, वो वाकई होना था, तो वो थी। लेकिन ये जो इंजरी वाला बोल रहे ना विराट कोहली की, वो भी काफी सही लगा। देखते हैं हम क्या होता है नेक्स्ट मैच में। पहले यहीं पे हमारी वीडियो का बैन होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।